हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये चैप्टर में हमें इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 1, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 135। तो ये पहला प्रॉब्लम देखना है, इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 1 देखना है। तो पहले प्रॉब्लम में क्या दिया है वो रीड करते हैं, बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखो, द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर्ड प्रॉफिट्स इक्वली और एज फॉलोज। बिजनेस में पहले से जो पार्टनर है ये ओल्ड पार्टनर होते हैं। बिजनेस में जो पार्टनर दिए जाते हैं पहले ये ओल्ड पार्टनर होते हैं। ये ओल्ड पार्टनर है दोनों। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दिया है इक्वली। इक्वली मीन्स कितना है? 50% 50% है ना। 50% एंड 50%, या इसको हम बोलते हैं हाफ एंड हाफ। 50% 50% या हाफ हाफ, ये प्रॉफिट है। नीचे दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। लायबिलिटीज साइड में दिया है कैपिटल सुजाता एंड पूर्णिमा। बैलेंस शीट में जिसका जिसका कैपिटल दिया है प्रॉब्लम में बैलेंस शीट में जिसका कैपिटल दिया है यह हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं। इसे हम ओल्ड पार्टनर बोलते हैं, सैक्रिफाइंग पार्टनर भी बोलते हैं। तो ये हमारे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर इनका कैपिटल दिया है सुजाता एंड पूर्णिमा। नेक्स्ट दिया है क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। एसेट साइड पर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक और कैश दिया है। प्रॉब्लम में कैश दिया है, मीन्स हमारे ट्रांजैक्शन पूरे कैसे होते हैं, बिजनेस में कैश होते हैं। प्रॉब्लम में सब हमें कैश अकाउंट तैयार करना है। कैश अकाउंट, कैश हमारे बिजनेस में आती है, कैश जाती है, कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश लेना है, कैश इन हैंड लेना है। बैलेंस शीट के नीचे दिया है ऑन 1 अप्रैल 2018, मीन्स बैलेंस शीट के दूसरे दिन। ऑन 1 अप्रैल 2018 अपर्णा ज्वाइंस द फर्म एज अ थर्ड पार्टनर। तीसरा पार्टनर बोल के कौन ज्वाइन हो रहा है? अपर्णा। फॉर 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। 1 अप्रैल 2018 ये डेट को, मीन्स बैलेंस शीट के दूसरे डेट, अपर्णा नाम का पार्टनर, नया पार्टनर बिजनेस में 1/5 फ्यूचर प्रॉफिट शेयर के लिए ज्वाइन हो रहा है। नीचे टर्म्स एंड कंडीशन दिया है। पहला दिया है गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखो, ये गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख, मीन्स ये गुडविल फर्म का दिया है। ये गुडविल कौन सा दिया है? फर्म का गुडविल है। अपर्णा कितनी गुडविल लाएगी? उसका शेयर लाएगी। उसका शेयर कितना आता है? देखो 40,000 आएगा। तो अपर्णा गुडविल कैश कितनी लाएगी? 40,000। उनका शेयर लाएगी। ये 2 लाख अमाउंट जो है ये बिजनेस का गुडविल दिया है। इसके बाद दिया है अपर्णा इज टू ब्रिंग इन ₹1 लाख एज कैपिटल। अपर्णा उसका कैपिटल का शेयर कितना लाने वाली है? 1 लाख। ये भी कैश लाएगी। तीसरा दिया है अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर RDD कैलकुलेट करनी है। सन्ड्री डेटर्स को टिक लगाइए, ये अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग को भी टिक लगाना है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है। और स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। स्टॉक और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी, इसको टिक लगाना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी प्रॉब्लम में हमें क्या तैयार करना है? देखो, ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। एंट्रीज करना है, प्रॉब्लम में एंट्रीज करना है, फर्म के बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करना है एंड ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करना है। तो दोनों तैयार करना है। इसके सिवाय हम क्या तैयार करते हैं? हमें बैलेंस शीट तैयार करने के पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट लगता है, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लगता है और बाद में बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तीसरा
कैश का बैलेंस कितना है ये फाइंड आउट करने के लिए कैश अकाउंट भी हम तैयार कर सकते हैं, और गुडविल का बैलेंस कितना रहता है वो निकालने के लिए गुडविल अकाउंट भी तैयार कर सकते हैं। और दूसरा, गुडविल का जो अमाउंट है, ये गुडविल का अमाउंट जो 40,000 आया, ये ओल्ड पार्टनर में हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सब हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम में सिर्फ पूछा है जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड गिव ओपनिंग बैलेंस शीट, ये दोनों पूछा है कि, लेकिन ये दोनों के लिए हमें बाकी का रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाद में कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट और वर्किंग नोट में सैक्रिफाइस रेशियो, ये वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार किए वाले फॉर्मेट। जर्नल एंट्रीज करना है, पहले ऊपर लिखना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा, और नीचे लिख सकते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज तैयार करने के लिए हम कॉलम्स कितने लेते हैं? 5 कॉलम्स लेते हैं। पहला कॉलम डेट का रहता है, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा लेजर फोलियो नंबर, डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़। ये हो गया जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। इसके बाद बैलेंस शीट पूछा है प्रॉब्लम में। बैलेंस शीट ओपनिंग चाहिए, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, ये डेट का मीन्स ओपनिंग हो गया। लायबिलिटीज इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट, एसेट्स इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। नीचे बाकी के वर्किंग नोट में हमें कैलकुलेट करना है नंबर 1 रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो हमारे एसेट्स लायबिलिटीज में चेंज होता है, ये हमें जो चेंज हो गया वो रिवैल्यूएशन अकाउंट पर क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करना पड़ता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत होती है। ओपनिंग में हमारे पास बिजनेस में पार्टनर्स कितने हैं? 3 पार्टनर्स है, इसीलिए हमने क्या किया है? तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तैयार किया है। पर्टिकुलर्स सुजाता, पूर्णिमा, अपर्णा, ये डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा। और इसके सिवाय हमने वर्किंग नोट तैयार किया है और कैश अकाउंट एक तैयार किया है, कैश अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए, कैश का बैलेंस निकालने के लिए। और गुडविल अकाउंट निकाला है, गुडविल का बैलेंस आता है कि नहीं हमें देखना है, गुडविल कितना बैलेंस आता है देखने के लिए। और नीचे गुडविल का अमाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें सैक्रिफाइस रेशियो की ज़रूरत होती है। तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं यह हमें देखना है। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम में क्या दिया है देखो। प्रॉब्लम में दिया है स्टार्ट प्रॉब्लम कैसा करना है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करना है। पहला प्रॉब्लम में दिया है कैपिटल्स। ये कैपिटल बैलेंस शीट का है, ये कैपिटल चेंज होने वाला है, इसीलिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको नहीं लेते, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेते हैं। ये लायबिलिटी साइड मीन्स ये कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का कहाँ लेते हैं? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लेते हैं। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं? उसे बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कैपिटल दिया है देखो। कैपिटल कितना दिया है? पहले पार्टनर का 1 लाख और दूसरे का 1,40,000। 1 लाख और 1,40,000 ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया वाला बैलेंस है। बैलेंस शीट में ये बैलेंस दिया है। बैलेंस शीट में दिए वाला बैलेंस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेते हैं। लायबिलिटी साइड में बैलेंस है मीन्स क्रेडिट बैलेंस है इसका। इसके बाद दिया है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज़ है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, इसीलिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेते हैं। क्रेडिटर्स अमाउंट है 34,000। कैपिटल लिखने के लिए जगह छोड़ो, नीचे लिखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 34,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 34,000। इसके बाद दूसरा दिया है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल की अमाउंट कितनी दिया है देखो, 26,000 अमाउंट दिया है बिल्स पेबल का।
बिल्स पेबल का अमाउंट दिया है 26,000, लायबिलिटीज साइड पर लिखना है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है 26,000। 26,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। इसके बाद दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। एसेट साइड देखना है। एसेट साइड पर पहला आइटम दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 60,000। इसको टिक लगाया है, इसलिए इनर कॉलम में अमाउंट लेना है और 2 लाइन जगह छोड़ना है। 60,000 और 2 लाइन जगह छोड़ना है। बाद में दिया है प्लांट एंड मशीनरी, इसको भी टिक लगाया है। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट 70,000 इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट दिया है फर्नीचर, 1 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो फर्नीचर। फर्नीचर को टिक नहीं लगाया, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट 24,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 24,000। नेक्स्ट दिया है सन्ड्री डेटर्स, इसके ऊपर टिक लगाया है 26,000 इनर कॉलम में लिखना है। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना दिया है देखो 26,000 अमाउंट है, इनर कॉलम में लिखना है 26,000। नेक्स्ट स्टॉक दिया है, इसको भी टिक लगाया, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है, यहाँ 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो स्टॉक। स्टॉक की अमाउंट कितना दिया है 40,000, इनर कॉलम में लिखना है 40,000। नेक्स्ट दिया है कैश, ये कैश का बैलेंस चेंज होने वाला है। नया पार्टनर गुडविल लाता है, कैपिटल लाता है कैश, तो बैलेंस चेंज होने वाला है। पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ किया तो कैश जाएगा, इसीलिए कैश कम ज़्यादा होने वाली है, इसीलिए इसका हमने कौन सा अकाउंट ओपन किया है, कैश अकाउंट ओपन किया है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर ये हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का ये ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने अमाउंट दिया है कैश का देखो, कैश के अमाउंट 80,000 दिया है, 80,000 हम डेबिट साइड पर लिखते हैं। एसेट साइड के आइटम डेबिट वाले होते हैं, लायबिलिटी साइड पर जो आइटम है क्रेडिट वाले होते हैं। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद क्या देखना है देखो, बैलेंस शीट के बाद नीचे क्या दिया है देखो, ऑन 1 April 2018 Aparna joins the firm as a third partner for 1/5 share of future profits on the following terms and conditions। नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन दिया है, ये कंडीशंस कंसिडर करके नया पार्टनर थर्ड पार्टनर अपर्णा को बिजनेस में 1/5 फ्यूचर प्रॉफिट का शेयर देके क्या किया है, ज्वाइन किया है। तो कंडीशन नंबर 1 में दिया है गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख, अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर, अपर्णा उसका शेयर लाने वाला है गुडविल का इन कैश। 2 लाख फर्म की गुडविल है, 2 लाख इंटू उसका शेयर कितना है 1/5 है, 1/5 अमाउंट निकाला तो 40,000 आएगा। मीन्स अपर्णा कितनी गुडविल लाने वाली है 40,000। ये 40,000 गुडविल लाने वाली है कैश, तो हमें एंट्री करना पड़ेगा। इसका डेट क्या दिया है 1 अप्रैल, ईयर दिया है, ये डेट का हमें बनाना है, ये जो डेट दिया है ये डेट का हमें प्रॉब्लम तैयार करना है। डेट है, ईयर है 2018, इसमें मंथ है अप्रैल, डेट है 1, डेट 1 है। पहला दिया है गुडविल कैश लाती है अपर्णा, गुडविल का एंट्री करना है। गुडविल बिजनेस में कैश लाया तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट कितना लेना है, उसका शेयर लेना है, जो हमने कैलकुलेट किया 40,000 शेयर लेना पड़ेगा, 40,000। इंट्रीज किया तो इंट्रीज को नरेशन लिखना पड़ता है। इंट्रीज को नरेशन क्या आएगा, बीइंग कैश ब्रॉट
इन बीइंग से स्टार्ट करते हैं, बीइंग कैश ब्रॉट इन मीन्स बिजनेस, इन बाय अपर्णा एज हर शेयर ऑफ गुडविल। अपर्णा ने बिजनेस में कैश लाया, उसके हिस्से की गुडविल का शेयर। बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय अपर्णा एज हर शेयर ऑफ गुडविल। ये हो गया हमारा पहली एंट्री हो गई। इसका पोस्टिंग करना है। कैश अकाउंट ओपन किया है हमने, गुडविल अकाउंट ओपन किया है। कैश अकाउंट डेबिट है मीन्स कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग होगा, गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर होगा। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग गुडविल के नाम से हो जाएगा, गुडविल अकाउंट। गुडविल 40,000 लाया है, 40,000 और एंट्री में गुडविल अकाउंट क्रेडिट है। गुडविल अकाउंट के क्रेडिट पर डेबिट साइड का नाम आता है कैश अकाउंट, अमाउंट 40,000। समझ गया? हमारे एंट्री में क्या दिया है? एंट्री हो गई है कैश अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग होगा गुडविल के नाम से, और गुडविल अकाउंट क्रेडिट है इसलिए गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग होगा कैश अकाउंट के नाम से। यह हो गया हमारा पहला एंट्री और उसका पोस्टिंग भी हो गया नेसेसरी अकाउंट में। इसके बाद दिया है ये गुडविल क्या किया है, गुडविल रिटेन किया है क्या विड्रॉ किया है, ये कुछ भी दिया नहीं है प्रॉब्लम में। मीन्स गुडविल रिटेन रहे, बिजनेस में रखी है। जो गुडविल पार्टनर लाता है ये गुडविल क्या करते हैं हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नया पार्टनर गुडविल लाता है, कैश लाता है, कैश लाई है, और ये हम क्या करते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलो सैक्रिफाइस रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ निकालते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो कैसा कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो हमारे प्रॉब्लम में दिया है। ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल मीन्स हाफ हाफ है, 50-50% है। लेकिन न्यू रेशियो प्रॉब्लम में दिया नहीं, पहले हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के पहले हमें बैलेंस ऑफ 1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहला कैलकुलेट करना है बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1 कैसा कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर अपर्णा, शेयर ऑफ अपर्णा। तो चलो 1 से अपर्णा का शेयर लेस करना है। अपर्णा का शेयर दिया है 1/5 शेयर लेस करना है, ये हो गया लेस। इसके नीचे क्या रहता है, 1 है, इसके नीचे 1 रहता है, कुछ भी नहीं मीन्स 1 रहता है। अभी एलसीएम निकालो, ये दोनों फिगर से उनको डिवाइड होना चाहिए, 5 को डिवाइड होता है। 1 से डिवाइड करो 5 को, 5 आएगा। 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 आएगा। माइनस साइन, ये 5 से डिवाइड करो 1 आएगा, और 1 और ये 1 मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। मीन्स 4/5 आता है। ये 4/5 क्या हो गया, बैलेंस ऑफ 1 हो गया। 4/5 बैलेंस ऑफ 1 हो गया। बैलेंस ऑफ 1 मिलने के बाद हमें क्या करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो के लिए क्या फॉर्मेट है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। न्यू रेशियो का फार्मूला है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। पहला पार्टनर लेते हैं। पहला कौन सा पार्टनर है, पहला है सुजाता, दूसरा क्या है पूर्णिमा। सुजाता और पूर्णिमा ये दोनों पार्टनर है। ओल्ड रेशियो दोनों का क्या है, इक्वली दिया है, मीन्स हाफ
हाफ हाफ मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या करना है, बैलेंस ऑफ 1, इंटू क्या करना है, बैलेंस ऑफ 1 करना है। तो बैलेंस ऑफ 1 कितना आया हमारा, 4/5 आ गया, 4/5 लिखते हैं। चलो मल्टीप्लिकेशन करना है, ऊपर वाला आइटम 1 एंड 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 4, और नीचे 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 10 आएगा। ये दूसरा 1 इंटू 4 4 और 2 इंटू 5 10 हो गया। और तीसरा क्या दिया है, तीसरे का न्यू रेशियो हमें दिया है, अपर्णा का न्यू रेशियो दिया है। अपर्णा का न्यू रेशियो कितना दिया है प्रॉब्लम में, अपर्णा का रेशियो 1/5 दिया है, ये 1/5 तो ऑलरेडी है। देखो ये रेशियो में नीचे 5 दिया है, ये दोनों में 10 आया, तो ये सेम करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई ये 1 को भी करना पड़ेगा, ये 5 को भी करना पड़ेगा। मीन्स कितना आता है देखो, 2/10 आएगा। अभी अपॉन की फिगर तीनों की सेम हो गई, ये हो गया न्यू रेशियो। इसके बाद हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइस रेशियो। तो चलो सैक्रिफाइस रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहला पार्टनर, ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइस कौन करते हैं, ओल्ड पार्टनर करते हैं, इसीलिए ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, नए का रहता नहीं है। पहला है सुजाता और दूसरा पार्टनर है पूर्णिमा। ओल्ड रेशियो दोनों का क्या है, दोनों का ओल्ड रेशियो है हाफ हाफ, दोनों का रेशियो हाफ हाफ है, माइनस करना है न्यू रेशियो। पहले का सुजाता का न्यू रेशियो कितना आया 4/10, और दूसरे का कितना है, ये भी 4/10 है। चलो कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 10 से भी डिवाइड होना चाहिए, ऐसी फिगर चाहिए हमें। कौन सी फिगर है दोनों से डिवाइड होती है, 10, ये 2 से 10 को डिवाइड होता है, 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5 आएगा, 5 इंटू 1 5 मल्टीप्लाई किया, 10 से 10 को डिवाइड करो 1 आता है, 1 इंटू 4 4 ही आएगा, माइनस करो 1/10 आएगा। इसका भी एलसीएम निकालो, एलसीएम 10 आएगा, 2 से 10 को डिवाइड करो 5 मिलेगा, 5 इंटू 1 5 आएगा, माइनस ये 10 से 10 को डिवाइड करो, 10 से 10 को डिवाइड करो 1 मिलेगा, 1 इंटू 4 4 ही आएगा, माइनस किया तो 1/10। तो देखो अपॉन में 10 आया, तो ये छोड़ सकते हैं, मीन्स इसका रेशियो 1 आया, इसका रेशियो 1 आया, 1 1 का टोटल किया तो टोटल कितना आता है 2 आता है, मीन्स हमारा रेशियो हाफ और हाफ आता है। ये हो गया हमारा सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में एक रूल आपको मैं बता देता हूँ। हमारे ये जो प्रॉब्लम दिया है, ये प्रॉब्लम में न्यू रेशियो नहीं दिया, न्यू रेशियो नहीं दिया, तो जो ओल्ड रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो होता है। ओल्ड रेशियो जितना है उतना ही सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया तो आता है। देखो हमारे प्रॉब्लम में इक्वली दिया है, मीन्स हाफ हाफ है ओल्ड रेशियो, तो हमने सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया तो सैक्रिफाइस रेशियो भी हमारा कितना आ गया, हाफ हाफ आ गया। मीन्स ये रूल ध्यान में रखना है कि हमारे प्रॉब्लम में न्यू रेशियो, तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो प्रॉब्लम में दिया नहीं, तो सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम रहता है। तो चलो ये क्लियर हो गया, अभी आगे चलना है। ये सैक्रिफाइस रेशियो में हमें क्या करना है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है।
तो एंट्री नंबर 2 हो जाएगी, गुडविल के अमाउंट ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर को देना है, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट, और 2 ये देना है ओल्ड पार्टनर, पहला है सुजाताज कैपिटल अकाउंट, सुजाताज कैपिटल अकाउंट, और दूसरा पार्टनर है पूर्णिमाज कैपिटल अकाउंट। हमारा रेशियो कितना आया? सैक्रिफाइस रेशियो हाफ। ये जो हम अमाउंट है हाफ देना है। गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 40,000 ये गुडविल, और हाफ देना है 20,000 पहले पार्टनर को आएगा, दूसरे पार्टनर को भी 20,000 आएगा। इसका नरेशन लिखना पड़ेगा हमें। बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, क्या किया हमने? बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, डिस्ट्रीब्यूटेड among old partners इन कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो। इन सैक्रिफाइस रेशियो में हमें गुडविल क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट किया है ओल्ड पार्टनर में। इसका एंट्री हो गया। अभी क्या करना है हमें? इसका पोस्टिंग करते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट है, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग करना पड़ेगा क्रेडिट के नाम से। ये क्रेडिट के दोनों नाम है। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग करना पड़ेगा। ये गुडविल अकाउंट है। गुडविल अकाउंट के कौन से साइड में करना है? डेबिट साइड में। पहला दिया है सुजाताज कैपिटल अकाउंट, और दूसरा पार्टनर दिया है पूर्णिमाज कैपिटल अकाउंट। दोनों का अमाउंट दिया है 20,000। अमाउंट कितना दिया है? 20,000। ये देखो, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर हमने पोस्टिंग किया सुजाताज कैपिटल अकाउंट 20,000, पूर्णिमाज कैपिटल अकाउंट 20,000। अभी ये दोनों पार्टनर क्या है? कैपिटल दोनों का क्रेडिट है, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करना पड़ेगा गुडविल के नाम से। गुडविल के नाम से पोस्टिंग करना है क्रेडिट साइड पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के गुडविल अकाउंट। पहला पार्टनर सुजाता 20,000 अमाउंट देना है, दूसरे पार्टनर को भी 20,000 देना है, तीसरा पार्टनर नील अमाउंट। यह दूसरे एंट्री का भी पोस्टिंग हमने किया। अभी आगे देखना है। आगे दिया है 1 नंबर का हो गया। पहला एंट्री किया, गुडविल बिजनेस में कैश लाया किसने? अपर्णा ने। 1/4 उसका 1/5 शेयर मीन्स 40,000, उसका एंट्री कर दिया। और दूसरा, ये गुडविल हमने बिजनेस में रिटेन किया मीन्स पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अभी दूसरा देखना है, अपर्णा इज टू ब्रिंग इन ₹1 लाख एज कैपिटल। अपर्णा ने कैपिटल लाया है बिजनेस में, उसका एंट्री करना है। डेट April 1st 2018 सेम ईयर। बिजनेस में कैपिटल लाया तो कैश बिजनेस में आया, कैश कम्स इन बिजनेस, इसीलिए रियल अकाउंट का रूल क्या है? कैश कम्स इन बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या है रियल अकाउंट का रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे बिजनेस में जो आता है उसको डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये पार्टनर गिवर है, इसको क्रेडिट हो जाएगा। ये पार्टनर पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर। गिवर को कैपिटल करना है। गिवर कौन है? अपर्णा। अपर्णाज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लाया है? 1 लाख। 1 लाख अमाउंट लाया है। इसका नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन क्या आएगा? बीइंग कैश ब्रॉट इन, बीइंग से चालू करते हैं नरेशन। बीइंग कैश ब्रॉट
इन बाय अपर्णा एज हर शेयर ऑफ कैपिटल। उसका कैपिटल का शेयर उन्होंने बिजनेस में लाया है, इसीलिए एंट्री हो गई। अभी क्या करना है, इसका पोस्टिंग करना है हमें। कैश अकाउंट, कैश लाया है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर अपर्णा कैपिटल अकाउंट के नाम से पोस्टिंग हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर कैश के नाम से पोस्टिंग हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट साइड, ये कैश अकाउंट डेबिट साइड अपर्णा कैपिटल अकाउंट, अपर्णाज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल की अमाउंट है 1 लाख अमाउंट है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर एंट्री हो जाएगी। कौन से नाम से? अपर्णाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड कैश अकाउंट के नाम से एंट्री हो जाएगी बाय कैश अकाउंट। अपर्णा के कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा 1 लाख, अपर्णा के कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा 1 लाख। ये हो गया हमारा तीसरा एंट्री। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है प्रॉब्लम में, देखो। अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर प्रोविजन 10% आरडीडी लेना है। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना है, देखो 26,000 के ऊपर 10% अमाउंट निकालना है। 10% मीन्स 1 0 कट होता है, मीन्स 2600 अमाउंट आएगी। यह आरडीडी है। आरडीडी है तो पहले पोस्टिंग करते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर जितना पोस्टिंग होता है पोस्टिंग करते हैं और बाद में उसका एंट्री करते हैं। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट सन्ड्री डेटर से हमें आरडीडी लेस करना पड़ेगा। लेस करते हैं आरडीडी। आरडीडी के अमाउंट हमने कितनी कैलकुलेट किया अभी, 2600। ये 2600 आरडीडी लेना है। लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। 23,400 अमाउंट आएगी। और इसका दूसरा इफेक्ट, यह आरडीडी हमारा लॉस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पूरे लॉसेस एंटर किए जाते हैं। आरडीडी अकाउंट भी लिखा तो चलेगा। अमाउंट है 2600 हो गया। इसका एंट्री हम कंबाइन करते हैं। बाद में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू नए बैलेंस शीट में हमें 80,000 लेना है। तो बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग देखते हैं। ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग अभी वैल्यू कितना लेना है हमें, लैंड एंड बिल्डिंग का 80,000 लेना है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 80,000 लेना है। मीन्स वैल्यू इंक्रीज हो गया क्या डिक्रीज हो गया? इंक्रीज हो गया। मीन्स इसे बोलते हैं एप्रिसिएशन बोलते हैं। कितना वैल्यू इंक्रीज होगा? पहले 60,000 था, अभी 80,000 हो गया। मीन्स 20,000 वैल्यू इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो गई तो बिजनेस का फायदा हो गया। फायदा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग। 20,000 फायदा हो गया। 20,000 एंटर करते हैं क्रेडिट साइड में। इसके बाद दूसरा दिया है स्टॉक्स प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड 20%। रिड्यूस्ड मीन्स वैल्यू कम हो गया। स्टॉक का कम हो गया 20%, प्लांट एंड मशीनरी का कम हो गया। पहले स्टॉक का लेते हैं। स्टॉक का वैल्यू कम करते हैं लेस। करंट एसेट है, करंट एसेट कम हो गया तो इसको लिखते हैं डिक्रीज। डिक्रीज कितना? 20%। इसका 20% निकालो। 1 0 कट किया तो 10% आ गया। इसका डबल करो 20% हो गया। 20% कितना होता है? 4,000। 10% है, इसका डबल करो 8,000 हो गया। 8,000 अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। बैलेंस अमाउंट 32,000। स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज हो गया तो हमारा लॉस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लिखते हैं स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट अमाउंट कितना है? 8,000 वैल्यू है, 8,000 लिखा है। नेक्स्ट दिया है ये प्लांट एंड मशीनरी। इसका भी वैल्यू 20% कम हो गया।
प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 20% कम हो गया। प्लांट एंड मशीनरी के नीचे लिखो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम होता है तो ये डिप्रिसिएशन रहता है, यहाँ लिखना है डिप्रिसिएशन 20%। करंट एसेट का वैल्यू कम होता है तो डिक्रीज, और फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम होता है तो डिप्रिसिएशन। ये एक जीरो कट किया तो 10%, इसका डबल करो 20%। 7,000 के डबल 14,000। बाकी का अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। अमाउंट आएगा 56,000। अमाउंट कितना आएगा? 56,000 अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा। और क्या दिया है प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम में हो गया पूरा। अभी हमें क्या देखना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर जो हमने लॉस और प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है उसका एंट्री करना है। बराबर है? प्रॉफिट लॉस का एंट्री करना है। हो गया ना हमारा प्रॉब्लम? हो गया। देखो आरडीडी ले लिया हमने, आरडीडी ले लिया, लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट साइड पर लिया, स्टॉक लिया। अभी प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन लेस किया, लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट हमारा रह गया, ये डिप्रिसिएशन 20% जो है लॉस है, तो प्लांट एंड मशीनरी लिखना है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डिप्रिसिएशन हमने कितना कैलकुलेट किया है? 14,000 किया है। अभी कंप्लीट हो गया 14,000। अभी हमें ये लॉस का एंट्री लेना है, ये प्रॉफिट का एंट्री लेना है। तो एंट्री लेते समय क्या एंट्री होता है? देखो एंट्री कैसे करना है। ये लॉस हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर है, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है और ये सबको क्रेडिट करते हैं। एंट्री करते समय कैसी एंट्री होती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। पहली एंट्री लेते हैं, ये डेबिट वाला लॉस वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये सबको क्रेडिट करते हैं। तो चलो लेते हैं। डेट कौन सी आएगी? डेट आएगी April 1। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और 2 क्रेडिट किसको किसको करना है? क्रेडिट किसको करना है? पहला आरडीडी। आरडीडी डेटर्स के रिलेटेड होती है, डेटर्स लिखते हैं, डेटर्स, डेटर्स अकाउंट, ब्रैकेट में आरडीडी लिखा तो भी चलेगा। और 2 दूसरा स्टॉक है, स्टॉक अकाउंट, और तीसरा क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 डेटर्स अकाउंट या आरडीडी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो अमाउंट लिखते हैं। आरडीडी का अमाउंट कितना है? देखो आरडीडी का अमाउंट है 2,600 अमाउंट क्रेडिट साइड में लेते हैं। स्टॉक का अमाउंट है 8,000 क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, और प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 14,000, या 14,000 क्रेडिट साइड पर आएगा। और ये तीनों का जो टोटल है ये डेबिट साइड पर आएगा। तीनों का टोटल कितना आता है? देखो तीनों का टोटल करो, अमाउंट आता है 24,600। 24,600 अमाउंट आ गया। अभी इसको नरेशन लिखना है। क्या नरेशन लिखेंगे? क्या है ये? एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो गया है। ये एसेट का वैल्यू हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट पर अकाउंट किया है। बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, कौन सी एसेट डिक्रीज हो गई? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेटर्स, बाद में स्टॉक,
एंड प्लांट एंड मशीनरी recorded in revaluation account. Being decrease in the value of debtors, stock and plant and machinery recorded in revaluation account. हो गया? पहले हमने पोस्टिंग किया, बाद में एंट्री किया. रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर इसका पोस्टिंग किया है, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया और ये सब जो है ये क्रेडिट हो गया. ये क्रेडिट जो है इसका इफेक्ट कहाँ लिया हमने? ये डेटर्स अकाउंट क्रेडिट है, ये डेटर से अमाउंट 2600 लेस किया. स्टॉक अकाउंट क्रेडिट है, स्टॉक से अमाउंट लेस किया. और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से भी अमाउंट लेस किया. ये हो गया दूसरा इफेक्ट. और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर ये पूरे अमाउंट हमने ले लिया. इसके बाद आगे का देखना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर एक प्रॉफिट है. हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो गया है, 20,000 इसका एंट्री लेना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट और जो लिया है उसको डेबिट करना पड़ेगा. मीन्स हमारी एंट्री बनती है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेट लिखते हैं April 1. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. कितना अमाउंट है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिया है 20,000 अमाउंट है, 20,000 लेना है. 20,000. नरेशन लिखना पड़ेगा. नरेशन क्या लिखना पड़ेगा? जैसा डिक्रीज का लिखा वैसा सेम. बीइंग increase in the value of land and building recorded in revaluation account. रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये जो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो गया उसका हमने एंट्री कर दिया है. पहले हमने पोस्टिंग किया, बाद में एंट्री किया. रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लैंड एंड बिल्डिंग लिया, मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है हमारे एंट्री में. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया और जो क्रेडिट साइड पर लिया वो डेबिट हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया, मींस लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो हमने बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग के अप्रिसिएशन वैल्यू ऐड कर दिया है. 80,000 वैल्यू हो गया, ये इंक्रीज हो गया. हमारा प्रॉब्लम और क्या दिया है? प्रॉब्लम पूरा हो गया. प्रॉब्लम पूरा होने के बाद हमें क्या करना है? एक एक अकाउंट क्लोज करना है. तो चलो पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना पड़ता है और उसका प्रॉफिट हमें कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना पड़ता है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा आता है वो पहले देखना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है? डेबिट का टोटल ज़्यादा है. डेबिट का टोटल करो. 24,600 आएगा. 24,600 बैलेंस आएगा 4,600. ये क्या है? लॉस है. लॉस बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. पहला लिखते हैं ये ओल्ड पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ओल्ड पार्टनर कौन सा है? पहला सुजाता कैपिटल, सुजाताज कैपिटल अकाउंट. और दूसरा क्या है? दूसरा पार्टनर हमारा कौन सा है? पूर्णिमाज कैपिटल अकाउंट. ये दोनों में अमाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? रेशियो कैसा दिया है देखो.
ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये ओल्ड पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, हमारा ओल्ड रेशियो है इक्वल। इक्वल मीन्स हाफ हाफ, 50% 50%। 2300 पहले पार्टनर, 2300 दूसरे पार्टनर। अभी इसका पोस्टिंग करना है हमें। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर है तो कैपिटल अकाउंट के कहाँ आएगा, डेबिट साइड पर। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लॉस आ गया तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर नाम आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कितना लॉस है, पहले पार्टनर 2300 और दूसरा पार्टनर 2300, नया पार्टनर डैश, नए पार्टनर को लॉस नहीं जाता। अभी इसका एंट्री रह गया हमारा, एंट्री करना है इसका। क्या एंट्री होती है, डेट आएगी 1 अप्रैल, अप्रैल 1। क्या किया है हमने, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लॉस है, ट्रांसफर हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यह अकाउंट क्रेडिट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है। मीन्स हमारी एंट्री हो जाएगी सुजाता कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट डेबिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। दोनों पार्टनर को डेबिट करना है और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो चलो एंट्री में लिखते हैं सुजाता कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुजाताज कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा पूर्णिमाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का टोटल अमाउंट है 4600। यह हमने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कैसा किया, 2300 2300। यह हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। इसको नरेशन लिखना है। क्या लिखना है, यह लॉस है, रीवैल्यूएशन के ऊपर का लॉस है, बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड कहाँ ट्रांसफर करना है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ये ट्रांसफर कर दिया है। तो ये हो गया हमारी एंट्रीज, जर्नल एंट्री हो गया। इसका नरेशन भी हमने क्या किया है, लिखा है। अभी क्या करना है, यह हो गया हमारा जर्नल एंट्री। इसके बाद कैपिटल अकाउंट हमें बंद करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है वो देखो। तीनों भी पार्टनर का क्रेडिट का कैपिटल का टोटल ज़्यादा आता है। कभी ऐसा भी हो सकता है एक पार्टनर का डेबिट का टोटल ज़्यादा है, दूसरे का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हमें केयरफुली एक एक पार्टनर का देखना है। पहले देखते हैं सुजाता का कौन सी साइड ज़्यादा है, देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है। सुजाता का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 1,20,000 आता है। ये टोटल डेबिट साइड पर लिखते हैं 1,20,000। दूसरे पार्टनर का देखो, वो भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, 1,60,000 आएगा। ये टोटल डेबिट पर लिखो 1,60,000। और तीसरा पार्टनर का भी क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, 1,00,000 आएगा। ये 1,00,000 डेबिट साइड पर लिखो। और अभी क्या करना है, इसका बैलेंस निकालना है, कैपिटल का बैलेंस निकालना है। 1,20,000 से 2,300 लेस करो। लेस करने के बाद कितना फिगर आता है देखो, 1,17,700। दूसरे का कितना आता है देखो, 1,57,700।
1,57,700 और तीसरे का डेबिट पर एक ही अमाउंट नहीं है, इसका बैलेंस आएगा 1 लाख, जैसा है वैसा सेम। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया कैपिटल अकाउंट का, इसे लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस का एंट्री नहीं होता, क्लोजिंग बैलेंस का एंट्री होता नहीं है। ये बैलेंस है, ये बैलेंस शीट को हमें ट्रांसफ़र करना है। ये कौन सा बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का? क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मीन्स क्रेडिट का बैलेंस है। जो साइड में बैलेंस के अमाउंट लिखा है उसके अपोजिट साइड का बैलेंस होता है। तीनों अमाउंट हमने कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखा है, मीन्स ये कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मीन्स ये पार्टनर को फ्यूचर में अमाउंट हमें देना है मीन्स हमारी लायबिलिटी है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा, लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कोलन एंड डैश। पहला पार्टनर है सुजाता, दूसरा है पूर्णिमा और तीसरा कौन सा है? अपर्णा। ये तीनों का अमाउंट लिखते हैं कैपिटल का। पहले पार्टनर का है 1,17,700। दूसरे पार्टनर का कितना अमाउंट है? दूसरे पार्टनर का अमाउंट है 1,57,700, 1,57,700। और तीसरे पार्टनर की कितने अमाउंट है? 1 लाख अमाउंट है, अमाउंट 1 लाख। तीनों का टोटल करो, आउटर कॉलम में टोटल लिखना है। अमाउंट आएगी 3,75,400। ये हो गया। वर्किंग नोट में जो हमने अकाउंट तैयार किए हुए पूरे क्लोज हो गए क्या? वो देखो, नहीं हो गया। कैश अकाउंट क्लोज करना है। कैश अकाउंट का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है? देखो, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, डेबिट साइड का टोटल करो। 2,20,000 टोटल आ गया, वो क्रेडिट पर लिखना है। क्रेडिट पर एक ही अमाउंट ने, मीन्स ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस को हम बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंस शीट कौन सा बैलेंस है कैश अकाउंट का? डेबिट साइड ज़्यादा है, मीन्स डेबिट बैलेंस है। बैलेंस जो साइड में आता है उसके अपोजिट में बैलेंस रहता है। क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा है, मीन्स ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड पर जाता है। एसेट साइड में लिखते हैं हम कैश इन हैंड, या सिर्फ कैश लिखा तो भी चलेगा। कितना अमाउंट है कैश का? ये अमाउंट बैलेंस का 2,20,000, 2,20,000 अमाउंट आ गई। इसके बाद गुडविल अकाउंट का बैलेंस निकालो। गुडविल अकाउंट के कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है? देखो, दोनों साइड का सेम टोटल आता है 40,000, 40,000। दोनों साइड का टोटल सेम आ गया, मीन्स ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो यहाँ हमारा प्रॉब्लम अभी क्या करना है? पूरा हो गया। बैलेंस शीट का सिर्फ टोटल करना रह गया। बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। चलो, बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करना है। कितना आता है देखो। लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं पहला। $4,35,400, 4,35,400। एसेट साइड का बैलेंस करो, टोटल करो। एसेट साइड का टोटल करो। $4,35,400। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल आ गया 4,35,400। देखो, हमें प्रॉब्लम में क्या 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 दिया था और क्या पूछा था? प्रॉब्लम में प्रॉब्लम दिया था और उसमें जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट पूछा था।
तो ये पूरा जर्नल इंट्रीज हमने किया है, ये हो गया जर्नल इंट्रीज। और इसके बाद ये है हमारा बैलेंस शीट, यहाँ तक दिया था। बाकी ये बैलेंस शीट को जो सपोर्ट करने वाले अकाउंट्स है, ये अकाउंट्स हमने वर्किंग नोट में तैयार किया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके बाद कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट, और गुडविल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें सैक्रिफाइस रेशियो की ज़रूरत होती है। ये सैक्रिफाइस रेशियो हमने निकाला है, ये सैक्रिफाइस रेशियो, ये रेशियो में हमने गुडविल क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है ओल्ड पार्टनर में। तो देखो सैक्रिफाइस रेशियो के रिलेटेड रूल आपको याद है। हमारे प्रॉब्लम में न्यू रेशियो तीनों पार्टनर का दिया नहीं है, तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो सेम रहता है, इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम 2-3 प्रॉब्लम में सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड पार्टनर का रेशियो सेम आता है क्या नहीं, वो देखते हैं। तो चलो यहाँ प्रॉब्लम पूरा हो गया। गुड बाय स्टूडेंट।